नमस्कार मित्रों। आज हम आपसे बात करें जो केंद्र सरकार के अगुवाई में नागरिक संशोधन कानून सीएए लागू कर दिया गया है, जिसकी आज समाचार पत्रों में खबर भी छपी है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को लागू कर दिया है। आपको बताते चलेंगे, जैसा कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि राजनीति एक गंभीर विषय है। आखिर ये सीए कानून 2019 में दोनों सदनों में पास हुआ था, राज्यसभा में और लोकसभा में, और 4 वर्ष तक यह राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक लाभ के कारणों से ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब जब लोकसभा के 2024 में आम चुनाव होने हैं तो इसी दरमियान इस कानून को लागू करने का पैगाम दिया गया है, जिससे कि सारे राज्यों में जो प्रादेशिक पुलिस होती हैं उनके डीजीपी वगैरह से बात करके कि कहीं कोई कानून व्यवस्था में गड़बड़ी ना आने पाए, इस कानून को लागू कराने में इस पे भी सख्ती से निर्देश दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये जो कानून लागू हो गया है तो वहीं पर देश के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और केरल के चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ मना किया है कि हम अपने प्रदेश में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। अब विषय ये उठता है कि जब दोनों सदनों में ये पास हो चुका है कानून के रूप में, तो ये दोनों राज्य लागू होने देंगे कि नहीं, लागू हो सकता है कि नहीं। इसी विषय पे थोड़ा हम विस्तार से आपसे बात करेंगे कि आखिर लागू होने में क्या कठिनाइयां हैं, लागू न होने में क्या कारण है। तो पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि अब इस केस जो अब कानून लागू हो गया है तो हाई कोर्ट में इसके विरोध में कोई नहीं जा सकता है। ये एक नियम है कि सुप्रीम कोर्ट में आप भले अपील कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अपनी गुहार इसके खिलाफ नहीं लगा सकते हैं। और ख़ास करके जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, इन राज्यों में तो ये सीए कानून लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी देश के जो राज्य हैं वहाँ पर लागू होने के लिए पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमर कस रखी है और नियमों के संवैधानिक मुताबिक यहाँ पर लागू होना ही है, वह चाहे राज्य सरकारें जितना भी विरोध कर लें, क्योंकि ऐसा कानून बनाया गया है कि अन्य कोई राज्य पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त इसका विरोध कर ही नहीं सकते हैं, और यदि करेंगे तो वह नियमों के उल्लंघन में आएगा। और जैसा कि आम चुनाव है 2024 में, तो केंद्र सरकार कहीं न कहीं उन सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि हम इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए करें या पुरजोर तरीके से करें। तो देखना ये होगा कि केंद्र की जो यहाँ सरकार ने इसको नियम को लागू किया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार और केरल की सरकार ने खुलेआम ऐलान किया है कि हम अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, चाहे केंद्र सरकार कितनी भी शक्ति कर ले। लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लागू करना ही पड़ेगा। अब आइए थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि ये क्यों लागू नहीं कर सकते हैं, ये क्यों लागू हो सकता है और कहाँ लागू नहीं हो सकता है और कहाँ लागू हो सकता है। तो संघ में एक सूची है। संघ मीन्स जो हमारा गणराज्य है, जो हमारा भारत, उसको एक संघ का भी रूप दिया जाता है। तो संघ राज्य, जो असल में संविधान में शब्द प्रयोग किए गए हैं, संघ को आप आरएसएस से ना अर्थ लगाइएगा। तो ये जो संवैधानिक शब्द है संविधान में, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये एक सूची होती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन्हीं सूची के तहत में कोई कानून बदला जाता है या बनाया जाता है या परिवर्तन किया जाता है या संशोधन किया जाता है। तो संघ का जो एक अलग अधिकार होता है, जो संघ की सूची में आते हैं, जो राज्य की सूची में आते हैं, उनका एक अलग अधिकार होता है कानून बनाने का, और जो समवर्ती सूची होती है उनका एक अलग अधिकार होता है कोई भी कानून बदलने का या परिवर्तन करने का या नया कानून लागू करने का। तो होता क्या है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये भी इसमें दर्शाया गया है। जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि संघ सूची में
वह मामले आते हैं जो कि अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। तो संसद के पास जो वो कानून बदलने की प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ डिपार्टमेंट भी चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि रक्षा, विदेश मंत्रालय, जनगणना और रेल और नागरिकता जैसे करीब 100 विषय शामिल होते हैं जो कि संघ के सूची में आते हैं। वहीं पर जो राज्य की सूची होती है, उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के पास होता है। इसमें पुलिस, कोर्ट, स्वास्थ्य, सड़क जैसे करीब 67 या 66, लेकिन 67 विषय आते हैं। तो ये तो एक सूची होती है, संघ सूची और ये जो राज्य सूची। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कि समवर्ती सूची क्या होती है। तो समवर्ती सूची के तहत में वो मामले शामिल किए जाते हैं जिन पर कानून बनाने का हक केंद्र और राज्य को दोनों को होता है। अगर किसी मामले पर केंद्र कानून बना लेता है तो उसे राज्यों को मानना ही पड़ेगा, उसके पास मनाही करने का कोई विकल्प नहीं होता। इसमें करीब 52 विषय आते हैं और कुल मिलाकर देखें तो केंद्र की सूची में आने वाले विषयों पर राज्य सरकारों का जो फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इसी के तहत में ये जो सीए कानून है, जिसे कि हाईकोर्ट में भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, और जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना करके कह दिया था कि सीए से जुड़ी कोई भी मामला हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। और जबकि सुप्रीम कोर्ट में करीब 200 से ज़्यादा याचिकाएं इसके दायर करने के लिए वहाँ पे पेंडिंग लंबित पड़ी हुई हैं। अब ये आपको बताना चाहेंगे कि आखिर पूर्वोत्तर राज्यों में क्यों लागू नहीं होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में जो एक वर्ड यूज किया जाता है, इनर लाइन परमिट, तो आईएलपी की आवश्यकता होती है। और आईएलपी के तहत में ही इन पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और ये यहाँ पे संविधान लागू नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, जिसमें कि संविधान की 6ठी सूची जो होती है, अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त होता है, इन क्षेत्रों में भी शामिल है। कानून के मुताबिक इसे उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों की यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए सीए पूरे देश में लागू होगा, सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर।